Hello, dear children. I hope you all are safe and sound at your places, beta. In this video, we are going to discuss Unit 2 from your English practice book. Before we start the unit, let's discuss some sentences. First sentence is there: Cinderella lived in a small village. Cinderella lived in a small village. Second sentence is there: she worked for the whole day. And third one is: Cinderella wanted to go to the party. Right. In these three sentences, and one more is there: she gave a pen to her sister. In these four sentences, you can see I have just marked some words in black. First one, this lived, then worked, wanted, gave. These all words just show the action and it tells us about the subject. Cinderella lived in a village. So this lived, it tells us, ये word हमें बताता है सिंड्रेला के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में. शी वर्कड फॉर द होल डे, ये उसके एक्शन के बारे में बताता है, सब्जेक्ट के बारे में ही बता रहा है, शी के बारे में बता रहा है, मतलब सिंड्रेला के बारे में ही. सिंड्रेला वांटेड टू गो टू द पार्टी, अब ये भी हमें सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है. शी गेव अ पेन, इट इज़ द एक्शन दैट सिंड्रेला डिड. नाउ इन दिस फोर सेंटेंसेस, ये जो वर्ड्स ब्लैक लेटर्स में लिखे हुए हैं, ये वर्ड्स हमें सब्जेक्ट्स के बारे में हमें बता रहे हैं, सब्जेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. सो इन इंग्लिश ग्रामर वी कॉल दो सेंटेंसेस, दोज वर्ड्स verbs. So a verb is a word which tells us something about the subject. एक वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो सब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ बताता है, कुछ इंफॉर्मेशन देता है. राइट. फॉर एग्जाम्पल, प्रॉमिस, लीव, कट, शो, ड्रिंक, वॉक, रन, टेक, गिव. राइट. ये सारे जो वर्ड्स हैं ये हमें सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं. ठीक है, उनके बारे में, उसके बारे में हमें बताते हैं और वो उसके एक्शन के बारे में बताते हैं. Right. Now this verb is further divided into two parts. There are two types of verbs. दो तरह की verbs होती हैं बेटा. पहला main verbs, दूसरा helping verbs. अब main verbs को आगे divide करते हैं दो parts में, एक regular verb, एक irregular verb. Before we move to the next slide, let me tell you about the main verb and helping verb. What are main verbs and what are helping verbs? Now, suppose if I write a sentence, let me write a sentence. He writes a letter. He writes a letter. So this word writes, it is telling us about the main action of the subject. हमारे पास सब्जेक्ट है ही, और ये जो ही है हमें सब्जेक्ट के मेन एक्शन के बारे में बता रहा है. मेन एक्शन है उसका राइट, लिखना. उसका मेन एक्शन है लिखने का, उसने काम किया लिखने का. सो इट इज़ टेलिंग अस अबाउट द मेन एक्शन. सो दिस इज़ आवर मेन एक्शन, और वी कैन से दिस इज कॉल्ड मेन वर्ब. राइट. जो वर्ब हमें सब्जेक्ट के मेन एक्शन के बारे में बताती है. सेकंड वन, ही इज राइटिंग ए लेटर.
he is writing a letter. Now in this sentence you can see main action तो उसका आ गया, सब्जेक्ट का आ गया मेन एक्शन, दैट इज मेन वर्ब आ गया लिखना, राइट, ठीक है. बट सपोज इफ आई इरेज, इफ आई डिलीट दिस सेंटेंस, इफ आई जस्ट डिलीट इज, अगर मैं इसको इज को हटा दूँ यहाँ से, ही राइटिंग ए लेटर, इज इट ए करेक्ट सेंटेंस? नो, इट इज़ नॉट. ठीक है, ये बिना इज के ये करेक्ट सेंटेंस है ही नहीं, क्योंकि अनकम्प्लीट सेंटेंस है. तो ये जो इज है, ये इज, ये किसकी हेल्प कर रहा है? ये हेल्प कर रहा है मेन वर्ब की, राइट. ये मेन वर्ब की हेल्प कर रहा है सेंटेंस को कंप्लीट करने में. सो दिस इज नोन एज helping verb. Those verbs which help the main verb to complete the action. मेन एक्शन को बताने वाली मेन वर्ब, और मेन वर्ब की हेल्प करने वाली वो हेल्पिंग वर्ब. तो आगे मेन वर्ब को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक रेगुलर और एक इर्रेगुलर वर्ब्स, राइट. अब वो क्या होती हैं वो हम आगे डिस्कस करते हैं. चलिए, रेगुलर वर्ब्स क्या हैं? Regular verbs generally formed by adding d or ed in the past, in the present form. See, आपने थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब पहले पढ़े होंगे बेटे, राइट. तो उन्हीं थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स को हम लोगों ने क्या किया, उनके पीछे, मतलब उनकी तीन फॉर्म्स होती है ना, एक प्रेजेंट फॉर्म होती है, एक पास्ट फॉर्म होती है, एक पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है, राइट. तो ये जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट फॉर्म में इनके पीछे जब डी ई डी ऐसे यूज़ करते हैं हम लोग, उनको बोलते हैं रेगुलर वर्ब्स, राइट. जैसे आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, डांस, इसमें ई था तो डी लगा दिए, डांस्ड, डांस्ड, वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, वर्क, 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 राइट. हमने क्या किया, हमने प्रेजेंट फॉर्म में प्रेजेंट के साथ में हमने क्या लगा दिया, डी और ई डी, राइट. डी और ई डी यू कैन सी इन दीज थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब. तो जिन वर्ब्स के एंड में, जिनके वर्ब्स के पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में डी या ई डी आए तो वो होती हैं रेगुलर वर्ब्स, राइट बेटा. ओके. जिन वर्ब्स के एंड में डी या ई डी इन दोनों में से कुछ भी आए तो वो रेगुलर वर्ब्स होती हैं. और अब इरेगुलर वर्ब्स को हम लोग इनको आइडेंटिफाई करना हो तो हमारे पास 3 रूल्स हैं बेटे. वो रूल्स क्या हैं? फर्स्ट रूल ये है कि उनके जो तीनों फॉर्म्स हैं, इरेगुलर वर्ब्स आर फॉर्म्ड इन 3 वेज. पहला, ऑल द 3 फॉर्म्स आर सेम. पहला तो ये कि उनकी तीनों फॉर्म्स सेम रहती हैं, प्रेजेंट भी, पास्ट पार्टिसिपल भी, तीनों फॉर्म्स सेम रहेंगी. पुट, कट, कट, शट, शट, हिट, राइट. ये ऐसी 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होती हैं जिनके तो प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल ये सारे सेम रहते हैं, ठीक है. ये फर्स्ट टाइप है इरेगुलर वर्ब्स का. 3 टाइप होते हैं, ये फर्स्ट है जिनके तीनों फॉर्म्स बराबर होती हैं. सेकंड है इरेगुलर वर्ब्स, सेकंड टाइप होता है जो वर्ब्स जिनका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल सेम होता है, जिनका जो सेकंड और थर्ड फॉर्म ये सेम होती हैं. मतलब ई डी, अब आप बोलोगे सर सेम तो डी और ई डी को लगाने के बाद भी सेम आ रही थी. नहीं, यहाँ पे अलग होगा. यहाँ पे डी और ई डी नहीं आएगा, उनके अलावा आएंगे. जैसे सिट, सैट, सैट, बेंड, बेंट, बेंट, बिल्ड, बिल्ट, बाय, बॉट. डी और ई डी कहीं पे भी नहीं है, लेकिन उनकी जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है वो सेम है, राइट. और थर्ड टाइप है हमारा इन पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल वॉल साउंड गेट्स चेंज.
थर्ड टाइप है जब पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में वॉवल साउंड जो है वो चेंज हो जाता है, जैसे कम, केम, ओ की जगह ए, फिर दोबारा से कम। स्विम, स्वैम, वॉल साउंड चेंज हुआ, स्वम, वॉल साउंड चेंज हो गया। डू, डिड, डन। गिव, गेव, गिवन, राइट। तो ये है हमारा थर्ड टाइप जो पास्ट पार्टिसिपल में और पास्ट में और पास्ट पार्टिसिपल में जिसका वॉल साउंड चेंज हो जाता है, राइट। ऐसी हमारे पास बहुत सारी और भी वर्ब्स हैं बेटा। So I hope these all like these two types of verbs, regular and irregular verbs, is clear to you, and you can easily identify the difference between. You can easily identify these two verbs, and moreover, you can easily make a difference between these two types of verbs. Okay. Thank you.